हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारा गॉस गॉसिस लॉ चल रहा है और गॉसिस लॉ में हम गॉसिस लॉ को प्रूव कर चुके हैं और उसकी लिमिटेशंस भी बता चुके हैं और उसकी क्या नाम है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता चुके हैं और गॉसियन पृष्ठ भी बता चुके हैं। तो अब गॉस नियम के अनुप्रयोग क्या है, इस नियम के क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्या क्या काम आता है ये। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो देखिए सबसे पहला है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए एक अनंत लंबाई का ए और बी तार है और क्या है जिससे हमें इसके दोनों किसी बिंदु ए को और किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या है, और इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो है लैम्डा इजिकल टू यानी कि रैखिक घनत्व क्यू अपॉन एल। तो क्यू इसका आवेश है तो क्यू इजिकल टू होगा लैम्डा एल। तो ये पहले पढ़ चुके हैं रैखिक घनत्व। और अब आप देखिए क्या है, तो अब पी जब पी पर हम पॉइंट निकालते हैं तो अब ये हम पहले बता चुके हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। सीधे तार के लिए हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं और वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमें निकालना है। तो मान लीजिए एक एक बेलन की कल्पना करते हैं हम, बेलन की, ठीक है। इसके दोनों ओर बिल्कुल जो सिमेट्रिक हो, आर दूरी, इतनी दूरी पर भी इतनी दूरी पर ही। तो ये एक बेलन है और क्या है, इस बेलन का तो ये इसके चारों ओर वक्र प्रस्थ खींच लेते हैं। तो इस बिंदु पर इस बेलन के अल्पांश, इसके वक्र प्रस्थ में से डी ए कोई अल्पांश लेते हैं, अल्पांश, ठीक है। तो यहाँ तो इसका इसके इसमें क्या है, इसका रेडियस वेक्टर भी, ये जो ई की दिशा है वो भी लंबवत है इसके, और डी ए की दिशा भी बिल्कुल लंबवत है। जो दोनों ही समांतर हैं, इनके बीच थीटा है इक्वल टू 0 है। लेकिन इसके सिरों पर, बेलन के सिरों पर कैसा है ये इसके ये ऊपर की ओर है और नीचे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ जो डी ए वेक्टर होगा वो तार के समांतर होगा, यानी कि इसके ई के लंबवत होगा। तो यहाँ तो जब ई के लंबवत होगा, बेलन के समतल सिरों पर सदिश जो है डी ए लंबवत टू ई, तो इनके बीच है थीटा इजिकल टू 90 गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ cos 90 हो जाएगा। तो ऊपरी और निचले सिरों से तो शून्य होगा बिल्कुल, ठीक है। तो जब ये शून्य होगा तो अब आगे तो इसके वक्र पृष्ठ से ही जो है मतलब वो विद्युत क्षेत्र होगा वक्र पृष्ठ के कारण ही। इन दोनों से तो ये गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये वाला क्या है, तो अब बेलन की वक्र सतह पर उपस्थित डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स जो मैंने पी बताया था, तो डी फाई ई इजिकल टू ई डी ए ये है। तो ये होगा ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। तो यहाँ ई डी ए हो जाएगा ये। अब हम तो ये तो एक अल्पांश के द्वारा है। अब हम पूरे वक्र पृष्ठ से द्वारा तो इसका समाकलन करेंगे। तो फाई ई इजिकल टू इंटीग्रल ई डी ए, तो ई तो कांस्टेंट है, डी ए, तो डी ए का जब समाकलन होगा तो ये ए हो जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ई इजिकल टू टू पाई आर एल, 2 पाई आर एल, जो एल लंबाई का लिया ना हमने, तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, तो गॉस प्रमेय से, तो इसमें फाई, एक तो फाई ये और एक होता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस प्रमेय से। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हो गया ई बराबर 2 पाई, ई का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो ई इक्वल टू हुआ क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हमें ऊपर से रख देनी है, ऊपर से क्या है, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो लैम्डा एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमें मान नहीं पता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से नीचे। तो हमारा क्या है, देखिए नीचे 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो इसलिए ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो अब इसका सदिश रूप देखे क्या है,
सदिश रूप देखते हैं इसका। तो सदिश रूप में क्या है, ई तो सदिश राशि है। अब इसमें और कोई सदिश राशि है नहीं, तो इसमें क्या है, हम ई की दिशा में एक एकांक लंबाई का यूनिट वेक्टर चुनते हैं आर की दिशा में, ठीक है। तो जहाँ आर क्या है, एक एकांक लंबाई का एकांक वेक्टर है, ठीक है। तो अब यदि लैम्डा धनात्मक हो, यदि लैम्डा का मान धनात्मक है तो ई होगा बाहर की ओर, ठीक है। और यदि लैम्डा ऋणात्मक है तो ई की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो अब इस सूत्र से क्या है, ये क्या 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 स्पष्ट है, इस उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि अति लंबे बेलनाकार आवेशित चालक में ई का मान काय पर निर्भर करता है। एक तो मतलब तार की त्रिज्या पर तो निर्भर करता नहीं है, आर जो है त्रिज्या नहीं है बल्कि दूरी है ये। तो आर की त्रिज्या अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पर तो निर्भर करता नहीं है, तो लैम्डा और आर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक तो लैम्डा पर निर्भर करता है, एक आर पर निर्भर करता है। तो चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि आवेश के रैखिक घनत्व लैम्डा पर निर्भर करती है। तो पहला नंबर क्या है, उसमें सूत्र में ई क्या है, 1/r आया है, तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। आर क्या है, बिंदु की तार से सीधी दूरी, जो जिस बिंदु पर हमें निकालना है, ठीक है। तो E इजिकल टू क्या होगा, तो E में और R में हम ग्राफ खींचें तो इस तरह से आएगा, जैसे जैसे R बढ़ेगी E का मान कम होता चला जाएगा और R घटेगा तो E का मान बढ़ता चला जाएगा। तो E और R में ग्राफ है ये। और आपका क्या है, देखिए अब इसमें दूसरा पॉइंट है, E लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली समानुपाती है, सीधे समानुपाती। तो इसमें जब दो राशियां सीधे समानुपात में होती हैं तो उनकी रेखा जो होती है मूल बिंदु से जाने वाली सीधी रेखा होती है, तो इसका ग्राफ आएगा ये। तो अब इसमें देखो, इसमें नोट है, अति बेलनाकार आवेशित बेलनाकार चालक बाह्य बिंदु के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे इसका संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर हो। पूरे चालक पर नहीं बल्कि अक्ष पर है, समझे। तो जो बेलनाकार चालक है वो इस प्रकार व्यवहार करता है, जबकि चालक तो आवेश तो इस पर ऐसा है, बाहर भी और भीतर भी है, तो जैसे इसका जो संपूर्ण आवेश है इसकी अक्ष पर हो, अक्ष से ही तो दूरी लेते हैं आर। और बेलनाकार चालक के भीतर ई का मान 0 होता है, बेलनाकार चालक के भीतर जो है बाहर ये विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए बेलनाकार चालक के भीतर ई का मान होता है 0, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अब देखिए इस पर एक आंकिक प्रश्न है और वो क्या है सीधा सा, तो वो ये है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। लैम्डा पूछ रहा है, इसमें लैम्डा निकाला, आर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो सीधा भी पूछ सकता है, सीधा निकालना है तो सीधा निकाल दीजिए। तो ई मतलब लैम्डा दे देगा, आर दे देगा, हैं, और ई के विद्युत क्षेत्र पूछ लेगा, लेकिन इसमें लैम्डा पूछ रहा है, ई दे दिया और क्या दे दिया, आर। तो क्या है, देखिए मान लीजिए ये तार है और इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पी है, तो हम वैसे तो इसमें पूरा गॉसियन प्रस्थ बना के निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट सूत्र का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि अनंत लंबे तार के लिए ई इजिकल टू क्या होता है, 1/4πε0 2 λ/r, इसमें मान रख दीजिए। तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ई का मान दिया है 9 × 10⁴ बराबर 2 × लैम्डा और 1/4πε0 का मान होगा 9 × 10⁹ और ये दिया है आर 2 × 10⁻², 2 सेंटीमीटर दिया तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज हो गया। तो अब इसमें देखिए 2 से तो 2 कट गया, तो ये 2 का हाथ पहुँच के ऊपर तो ये प्लस की हो जाएगी, और जब लैम्डा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इजिकल टू यहाँ, तो ये नीचे पहुँचेगी, तो ये नीचे पहुँच गई, 9 से 9 कट गया तो 10⁻⁷, तो उत्तर आ जाएगा इसका 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये सीधा ना घुमा के पूछ लिया थोड़ा सा, तो सीधा पूछेगा तो और भी आसान हो जाएगा, सीधा सूत्र लगा दीजिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो देखिए ये आसान सा न्यूमेरिकल है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।